अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू हेल्थ एंड हैप्पीनेस विद डॉक्टर वर्दा सिकंदर। एक नए एपिसोड के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, एक नए मेहमान के साथ EFUM हेल्थ फोरम, जहां हम आपको रोज़ाना मिलवाते हैं डिफरेंट हेल्थ प्रोफेशनल से और घर बैठे आपको बताते हैं बीमारियों के इलाज। चाइल्ड हेल्थ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ है और जो हमारी न्यूट्रिशन या फिर जो हमारी बीमारियां एट दैट टाइम रह जाती हैं, वो बीमारियों से हमें थ्रू द लाइफ साइकिल सफ़र करना पड़ सकता है अगर उन बीमारियों और प्रॉब्लम्स को वक्त पे कंट्रोल नहीं किया जाए। तो इसी टॉपिक पे बात करने के लिए कि चाइल्ड हेल्थ कितनी ज़रूरी है, चाइल्ड हेल्थ में कौन कौन से कॉमन प्रॉब्लम्स आते हैं। हर घर में जब एक न्यूबॉर्न बेबी पैदा होता है तो उसकी चेस्ट ना ठीक होना, रैशेस रहना, एलर्जीज़ रहना, ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम्स घर घर में देखे जाते हैं। तो इन्हीं टॉपिक्स को केटर करने के लिए आज हमारे साथ डॉक्टर बिरा मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं। वेलकम टू द शो, कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं डॉक्टर वर्दा? आई एम गुड। सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि चाइल्ड हेल्थ जो है वो कितनी इम्पॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा जो है वो आगे फ्यूचर में डिजीज़ से रिलेक्टेंट रहे, ठीक है, और उसका इम्यून सिस्टम जो है वो अच्छा रहे, तो हमें उनको अच्छे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने चाहिए बच्चों को, ताकि उनकी चाइल्ड हेल्थ जो है वो मेंटेन रहे। हम एक बात हमेशा सुनते हैं कि न्यूट्रिशन थ्रू लाइफ साइकिल, कि जो बच्चे की नरिशमेंट पहले ज़िंदगी के 2 सालों पे होती है वो उसकी पूरी उम्र पे इम्पेक्ट डालती है। इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, अगर जो है आजकल जो ट्रेंड है बहुत ज़्यादा फास्ट फूड का, बच्चों को फास्ट फूड प्रोवाइड किया जा रहा है, पिज़्ज़ाज़, बर्गर, शवारमा, जिसमें कोई भी न्यूट्रिएंट नहीं है, बेसिकली सारा फैट है, कार्ब्स हैं। तो शुरू से ही अगर बच्चे की जो हैबिट्स हैं वो पेरेंट्स डेवलप करेंगे, उनको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेंगे, उनको फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मिल्क, ये सारी ऑर्गेनिक चीज़ें प्रोवाइड करेंगे, तो उनकी बॉडी हेल्दी होगी, ठीक है, उनकी हेल्दी बॉडी होगी और हेल्दी माइंड होगा। तो ये चीज़ डिपेंड बहुत ज़्यादा कर रही होती है बच्चे की हेल्थ पे। चाइल्ड इलनेस एक बड़ा कॉमन कॉन्सेप्ट देखा जाता है। जैसे ही मौसम बदलता है बच्चों में बीमारियां बहुत ज़्यादा कॉमन होती जाती हैं। तो आप हमें बताएं कि कौन कौन सी बीमारियां हैं जो बहुत कॉमन हैं और जिन्हें केटर करना बहुत ही अहम है। बच्चों में जो बहुत ज़्यादा बीमारियां जो बहुत ज़्यादा देखी जाती हैं, जो एज इन कॉमन है, उसमें गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इश्यूज़ आ जाते हैं, और दूसरा रिस्पायरेटरी इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं, और तीसरे नंबर पे एक्जिमास और फूड इंटॉलरेंसेस जो है वो देखे जाते हैं बहुत ज़्यादा। ये 3-4 जो मसले हैं बहुत कॉमन हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए, आपने बात की गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स हैं, बच्चों में कौन कौन सी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स होती हैं और उनको हम किस तरह बेहतर कर सकते हैं? इसमें जो बहुत कॉमन है, पहला स्टमक फ्लू आ जाता है इसमें, कि बेसिकली बच्चों को ना डायरिया बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाता है, और दूसरी चीज़ जो है वो कॉन्स्टिपेशन कुछ बच्चों को बहुत ज़्यादा रहती है, और जो तीसरे नंबर पे बच्चों के मुंह में छाले बनना, ब्लिस्टर्स बनना, माउथ अल्सर्स होना, तो ये चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमन है। इस सूरत में क्या होता है कि बच्चे को जैसे पहला फूड दूध होता है तो माएँ दूध ही बंद कर देती हैं, तो फिर ऐसे मौके पे कौन सी नरिशमेंट होनी चाहिए, किस तरह बेहतर कर सकते हैं हम? अब देखें, इसमें जो है वो डिफरेंट सिनेरियोज आ जाते हैं कि अगर आपका बेबी जो है वो बहुत छोटा है, अभी टोडलर है या इन्फेंट है, तो उसको तो फिर हम जो है ना वो मिल्क पे ही रखेंगे, वो डिपेंड कर रहा होता है। अगर उसकी एज जो है वो 1 साल से ज़्यादा बड़ा है, वो 2 साल का है, 3 साल का है, तो फिर हम उसको कोशिश करेंगे कि अगर वो कुछ नहीं खा रहा उस केस में तो हम उसको फ्रीक्वेंट मील्स दें, और लिक्विड फॉर्म में उसको ज़्यादा से ज़्यादा जूसेस और इस तरह के सूप्स वगैरह कंज्यूम करवाएं। अगर माउथ अल्सर्स हैं तो, अगर डायरिया का पेशेंट है तो हम फिर उसको ब्रेड डाइट देते हैं, ठीक है, जिसमें ब्रेड आ जाता है, टोस्ट आ जाता है, एप्पल सॉस आ जाता है, बनाना आ जाता है डायरिया के केस में। और कोशिश करें कि बच्चा जो है वो हाइड्रेटेड रहे ज़्यादा से ज़्यादा, यानी मिल्क का जो इस्तेमाल है वो आप जो है वो मिल्क का इस्तेमाल आपने नहीं करवाना, लेकिन जो वाटर का इंटेक है वो ज़्यादा से ज़्यादा करवाएँ। डॉक्टर साहिबा ने बड़ी ज़बरदस्ती जो है हमें बच्चों के मुंह में अगर अल्सर्स हो जाते हैं, पेट ख़राब हो जाते हैं, तो ब्रेड डाइट बताई, B फॉर बनाना, T फॉर टोस्ट, A फॉर एप्पल सॉस, और जो है वो T फॉर क्या, टोस्ट, बनाना, एप्पल सॉस और राइस। ये बड़ा ज़बरदस्त सा कॉम्बिनेशन है जो आप बच्चों को इन बीमारियों की सूरत में जो है वो दे सकते हैं। रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा कॉमनली देखी जाती हैं, तो उनमें हमें बताएं कि बच्चों को अगर कंजेशन हो जाती है, फ्लू हो जाता है, तो ऐसे मौके पे बच्चों को क्या खुराक देनी चाहिए? जैसे कि आप जानते हैं कि विंटर्स हैं,
तो कोल्ड, फ्लू और नज़ला ज़ुकाम, बच्चे की छाती जमना और वो जो लाइक विजिंग साउंड होता है, खराटे की आवाज़, ये चीज़ें बहुत कॉमन है बच्चों में ना। लेकिन एक बात ये है कि बड़ों से ज़्यादा बच्चों की जो इम्यूनिटी है ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है अगर उनकी डाइट अच्छी है तो ये सारी इश्यूज़ जो हैं इनसे अगर आपने टैकल करना है तो बच्चे की जो है न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करें ज़्यादा से ज़्यादा। अगर बच्चा दूध नहीं पी रहा तो कोशिश करें कि उसको आप जो है वो कोई फ्लेवर ऐड कर दें, कोई चॉकलेट फ्लेवर, कोई स्ट्रॉबेरी फ्लेवर ऐड कर दें। और इसके अलावा विटामिन सी का इंटेक बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा करवाएं। जैसे कि आप जानते हैं कि माल्टे बहुत आए हुए हैं आजकल, बिल्कुल ऐसा ही है। और मौसमी का सीज़न है और किन्नू और ये सारी चीज़ें, तो उसकी विटामिन सी की ड्रिंक्स जितनी हो सके आप प्रोवाइड करें बच्चे को ना। एक प्रॉब्लम जो है जिनसे माएँ जो है वो बड़ा ज़्यादा परेशान होती हैं कि बच्चे जैसे ही ग्रो अप होते हैं उनमें एलर्जीज, बच्चों को रैशेज हो जाना, ये बड़ी कॉमन प्रॉब्लम्स जो हैं वो देखी जाती हैं। तो ये बताएं कि ये किन वजूहात से होती हैं और किस तरह हम इन्हें बेहतर कर सकते हैं। एक तो जो एक्जीमाज है ना, बेसिकली इनको एक्जीमाज कहते हैं। इसमें बेसिकली ये होता है कि बच्चों को पिंपल्स निकल जाना, रैशेज़ हो जाना, स्किन बहुत ज़्यादा इची हो जाना। इसके दो वजूहत हैं। एक तो ये कि ये जो है वो किसी चीज़ की एलर्जीज़ की वजह से हो सकता है, ठीक है, या फिर इसमें फूड इंटॉलरेंस भी आ जाते हैं। ये फूड इंटॉलरेंस अगर हो जाए तो इसके सिम्टम्स आते हैं बॉडी के ऊपर ना बच्चे के, जैसे रैश पड़ जाना, दाने निकल आना, खारिश होना, इसमें जो है और वॉमिटिंग वगैरह भी बाज़ का स्टार्ट हो जाती है, डायरिया हो जाता है। तो इसमें जो है वो दो चीज़ें आ जाती हैं हमारे पास, ग्लूटेन इंटॉलरेंस आ जाता है और लैक्टोज इंटॉलरेंस आ जाता है। कुछ बच्चे जो होते हैं वो दूध को हजम नहीं कर पाते बिकॉज मिल्क के अंदर जो है वो लैक्टोज होता है, उसको हजम नहीं कर पाते। तो पेरेंट्स जो है उनको रीज़न नहीं बेसिकली पता चल रही होती कि उल्टी आने की वजह क्या है, डायरिया की वजह क्या है, खारिश हो रही है, रैशेस पड़ने की वजह क्या है। तो वो बेसिकली ब्लड जो है उस चीज़ को एब्जॉर्ब नहीं कर रहा होता, वो चीज़ टॉक्सिक होती है ब्लड में जब चली जाती है। इसी तरह ग्लूटेन इंटॉलरेंस भी है। कुछ बच्चे जो है वो ग्लूटेन को नहीं टॉलरेट कर पा रहे होते, तो ऐसे बच्चों के लिए फिर स्पेशल मिल्क्स होते हैं, स्पेशल फार्मूलाज होते हैं और स्पेशल जो है उनके लिए वीट होती है। माएँ जो हैं वो खुद से ट्राई करती हैं जी। एक बड़ा कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ देखा जाता है कि आप दूध में सिनेमन ऐड कर दें, दूध में इलायची ऐड कर दें। तो ये जैसे आपने हमें प्रॉब्लम्स बताई, प्रोलॉन्ग बच्चों में डायरिया रहता है या फिर तो इनमें क्या ये वाले दूध देना मुफीद है या नहीं? मेरे ख्याल से जो है वो खुद कोई चीज़ अप्लाई करने से अच्छा है कि आप किसी कंसल्टेंट से मशवरा लें इस चीज़ के बारे में ना, कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा जो है वो कॉमन है कि लोग प्रैक्टिस खुद ही शुरू कर देते हैं किसी भी डिज़ीज़ को लेके। तो अगर कोई इशू है तो पहले आपको कंसल्ट करना चाहिए कि ये जो रीज़न्स है इसकी वजह क्या है, तो फिर उसके बाद जो है कंसल्ट करके फिर ट्रीटमेंट करना चाहिए खुद करने की बजाय। डॉक्टर बेरा एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद थी। इन्होंने बताया कि चाइल्ड हेल्थ जो है वो बड़ी ही इम्पॉर्टेंट है और अगर इस उम्र में हम बच्चों पे एक्सपेरिमेंट्स करेंगे और ख़ुद से बच्चों की खुराक या अद्वियात की तब्दीलियां करेंगे तो उस वजह से बच्चे जो हैं उनकी सेहत जो है वो सारी उम्र मुतासिर हो सकती है। तो इसके लिए बहुत अहम है कि अगर चाहे आपके बच्चे में छाले ही क्यों ना निकल आए, रैशेज़ हो रहे हैं, तो हो सकता है वो बच्चे को रैशेज़ उसके अंदर किसी चीज़ से इंटॉलरेंस हो या एलर्जी हो, तो उस चीज़ को फिगर आउट करना बेहद अहम है। तो अगर आपका बच्चा किसी किस्म का हेल्थ इशू फेस कर रहा है, उसको खाना अब्जॉर्ब नहीं होता, हर टाइम डायरिया रहता है, कॉन्स्टिपेशन रहती है, रैशेज़ रहते हैं, मुंह में ब्लिस्टर्स हो जाते हैं या उसको कोई दूध सूट नहीं कर रहा, तो आपको चाहिए कि अपने करीबी डॉक्टर को कंसल्ट करें। और अब आप घर बैठे EFUM हेल्थ फोरम पर मौजूद कंसल्टेंट्स को भी कंसल्ट कर सकते हैं। इस टॉपिक से मुतल्लिक़ अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। अल्लाह हाफिज़।